वर्ण। वर्ण क्या है? हम जो कुछ बोलते हैं वह वाक्य, शब्द और अक्षर होते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना आवश्यक होता है और यही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। मतलब बोला कि हम जो कुछ बोलते हैं वह वाक्य, वाक्य मीन्स एक सेंटेंस, शब्द, शब्द मीन्स एक वर्ड और अक्षर, अक्षर मीन्स कोई वर्ण होते हैं। जैसे हमने बोला मैंने खाना खा लिया है तो वो एक वाक्य है। मैंने बोला कमल तो वह एक शब्द है। मैंने बोला क तो वह एक अक्षर है। तो हम जो कुछ बोलते हैं वह वाक्य, शब्द और अक्षर होते हैं और किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना आवश्यक होता है और यही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। जैसे कमल, क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ, ये क्या बन गया? कमल। अब क जो है वो व्यंजन है, अ जो है वो स्वर है। तो जब हमने यहाँ क लिखा तो क के साथ ये स्वर भी जुड़ा है। हम स्वरों को तो स्वतंत्र रूप से लिखते हैं लेकिन व्यंजनों को लिखने के लिए हमें इन स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। तो क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ बन गया कमल। इसी तरह से मैंने आगे लिखा है अजगर। अब अ जो है वो पहले स्वर आ गया तो यहाँ तो हमें कोई किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया स्वर को। अ आगे है ज, तो ज प्लस अ, ज को लिखने के लिए हमें स्वर चाहिए तो हमने स्वर ले लिया। ज प्लस अ, ग प्लस अ, र प्लस अ, तो ये बन गया अजगर। आगे बोला कि प्रत्येक शब्द की प्रत्येक ध्वनि। अब ये जो वर्ड्स थे ये थे शब्द। अब ये प्रत्येक शब्द की प्रत्येक ध्वनि, ठीक है, प्रत्येक शब्द की प्रत्येक ध्वनि को अलग करने पर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई प्राप्त होती है। मतलब जैसे हमने बोला क म ल तो ये छोटी ध्वनियाँ हैं। अ ज ग र ये छोटी ध्वनियाँ हैं। तो बोला कि प्रत्येक शब्द की प्रत्येक ध्वनि को अलग करने पर एक छोटी ध्वनि प्राप्त होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आगे और इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। आगे है वर्णमाला। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। आगे है शब्द मीन्स वर्ड। जब हम वर्णों को सही से जोड़कर लिखते हैं तो एक सही शब्द बनता है और जब हम इन वर्णों को गलत जोड़ेंगे, उलट पुलट जोड़ेंगे तो एक गलत वर्ड बनता है। मतलब वर्णों के जोड़ से शब्द बनते हैं। ओके, वर्णों के जोड़ से शब्द बनते हैं। जैसे क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ बन गया कमल। अब इसको हमने गलत जोड़ा, ल प्लस अ, म प्लस अ, क प्लस अ तो बन गया लमक। तो लमक जो है वो सही वर्ड नहीं है। अब इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं आगत ध्वनियाँ। बोला कि जो स्वर या व्यंजन दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं इन्हें हम आगत स्वर या व्यंजन कहते हैं। मतलब जो स्वर या व्यंजन दूसरी भाषाओं से, दूसरी किसी भी भाषा से जो है वो हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं इन्हें ही हम आगत स्वर या व्यंजन कहते हैं। आगत स्वर आ, आ। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। इसका चिन्ह अर्धचंद्र की तरह होता है। इसका चिन्ह कैसा होता है?
आधे चांद की तरह होता है, लेकिन उसके ऊपर बिंदु नहीं लगाया जाता है। मतलब ये ऐसे करके होता है, लेकिन इसके ऊपर बिंदी जो है वो नहीं लगाई जाती है। आगे है उदाहरण। अब ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, ये है डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। कॉपी, 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 कॉपी। फ्रॉक, 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 फ्रॉक। चॉकलेट, 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 चॉकलेट। तो ये कुछ वर्ड जो हैं वो हिंदी भाषा के हैं और ये इंग्लिश के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओ की साउंड देते हैं, लेकिन यहाँ ये आ की साउंड देते हैं और इसके ऊपर आगत चिन्ह लगाया जाता है। ये आगे कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, जैसे ऑफिस, बॉल, मॉल, टॉफ़ी, शॉल, डॉल, कॉलेज आदि। अब अंग्रेजी में ये शब्द जो हैं ओ की तथा हिंदी में आ की आवाज़ देते हैं। अंग्रेजी में ये ओ की तथा हिंदी में आ की आवाज़ देते हैं। आगत चिन्ह, ये है आगत चिन्ह आ, और ये आ की मात्रा के ऊपर लगाया जाता है। ये जो आगत चिन्ह है ये आ की मात्रा के ऊपर लगाया जाता है। आगे आगत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ। अब बोला क, ख और ग में नुक्ते का प्रयोग अनिवार्य न होकर हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। क्या बोला कि क, ख और ग में नुक्ते का प्रयोग अनिवार्य में जरूरी ना होकर हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम क के नीचे, ख के नीचे या ग के नीचे नुक्ता लगाएं या नहीं भी लगाएं। आगे ज और फ में जब नुक्ता लगता है तो उर्दू या अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के शब्द बनते हैं। बोला कि जब ज और फ के नीचे नुक्ता लगता है तो उर्दू या अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के शब्द बनते हैं। इन्हें व्यंजनों में शामिल किया जाता है और इन्हें हम व्यंजनों में शामिल करते हैं। जैसे कुछ हिंदी के वर्ड्स लिखे हैं मैंने और कुछ अंग्रेजी के या उर्दू भाषा के। तो ये बोला राज, राज में शासन, और ये है राज, राज मीन्स रहस्य। तेज, तेज मतलब प्रकाश, तेज, तेज मीन्स तीव्र। सजा, सजा में सजाना, और सज़ा, सज़ा मीन्स दंड। फन, यह है सांप का उठा हुआ मुंह, और यह है फन, इस फ के नीचे नुक्ता है, ये है हुनर, काबिलियत। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हैं अंग्रेजी व उर्दू भाषा के, और ये जो वर्ड्स हैं ये हैं हिंदी भाषा के। ज और फ के नीचे नुक्ता लगाने से उनका उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। बोला कि ज और फ के नीचे नुक्ता लगाने से उनके अर्थ और उच्चारण दोनों बदल जाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, राज, राज में शासन, और राज, राज में रहस्य। सजा, सजा होता है सजाना, और सज़ा, सज़ा मीन्स दंड। ओके, थैंक यू, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें।